नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि यह संसार किस तरह उत्पन्न हुआ और भगवान नारायण क्यों अवतार लेते हैं? विदुर जी ने हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि से यही गूढ़ प्रश्न पूछे और उनके उत्तर में संसार की उत्पत्ति का रहस्य छिपा है। आज की कथा में हम सुनेंगे विदुर जी का मैत्रेय ऋषि से प्रश्न, भगवान के अवतारों का कारण और संसार की रचना, पालन और संहार का रहस्य। साथ ही जानेंगे मैत्रेय ऋषि ने विदुर को कैसे समझाया कि बिना हरि भजन के जीव इस माया से मुक्त नहीं हो सकता। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब विदुर जी हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि से मिले तो पहले उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। मैत्रेय ऋषि ने पूछा, हे विदुर, तुम बहुत उदास लग रहे हो, इसका क्या कारण है? विदुर जी बोले, मैंने उद्धव से श्री कृष्ण जी के वैकुंठ गमन का समाचार सुना है। महाभारत में दुर्योधन और कौरवों का विनाश और यदुवंशियों का नाश भी उद्धव से ही सुना है। श्याम सुंदर बिहारी के वैकुंठ जाने का हाल सुनकर ही मेरा हृदय उदास है। अब मेरी इच्छा है कि आप वह ज्ञान सुनाएं जो आपने श्री कृष्ण जी के मुख से सुना है। इसके बाद विदुर जी ने गूढ़ प्रश्न किए। मनुष्य अपने सुख के लिए उद्योग करता है पर सुख नहीं पाता, उल्टा दुख पाता है, ऐसा क्यों? सुख दुख देने वाला कौन है? भगवान नारायण सगुण अवतार क्यों लेते हैं? वे संसार को रचकर और नष्ट करके क्या लाभ उठाते हैं? और कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य भगवान को प्रसन्न करके जीवन सफल कर सकता है? विदुर जी ने यह भी कहा, मनुष्य पाप करता है और दंड पाकर भी फिर अधर्म से नहीं बचता और 84 लाख योनियों से दुख भोगकर भी वह परमेश्वर की माया में फंसा रहता है। ऐसा क्यों होता है? कृपा करके इन सभी प्रश्नों का समाधान बताइए। सुखदेव जी ने आगे कहा। विदुर जी की बातें सुनकर मैत्रेय ऋषि बोले, हे विदुर, तुम स्वयं ज्ञानी हो और बचपन से ही तुम्हारे हृदय में हरि चरणों की भक्ति है, फिर भी तुमने यह प्रश्न पूछकर हमारे ऊपर कृपा की है। मैं वही ज्ञान कहूँगा जो मैंने पराशर मुनि से अपने पिता के मुख से सुना था। संसार का यह हाल है, मनुष्य जो अपने सुख के लिए कर्म करता है उसमें दुख ही पाता है, लेकिन यदि थोड़ी सी भी हरि भक्ति करे तो उसी तरह दुख से मुक्त हो जाता है, जैसे रोगी औषधि लेने से धीरे धीरे स्वस्थ होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, पर संसार का मोह बहुत गहरा है। जैसे कोयमी का कीड़ा अपना जाला बुनता है और उसी जाले में फंसकर मर जाता है, वैसे ही मनुष्य अपने ही कर्म जाल में फंसकर दुख भोगता है। बिना ईश्वर की कृपा इस माया से छूटना कठिन है। इसलिए भगवान की कथा सुनना, उनके नाम का स्मरण करना और भजन करना मनुष्य के लिए आवश्यक है। अब सुनो संसार की उत्पत्ति का रहस्य। आज निरंकार ज्योति का रूप कोई नहीं देख सकता। उनको इच्छा हुई हम संसार रच कर अपने रूप को स्वयं देखें, जैसे दर्पण में मुख दिखाई देता है। तब उन्होंने ज्योति का विस्तार किया और जिसे आदि पुरुष कहा जाता है। फिर महातत्व उत्पन्न हुए जो सबकी जड़ हैं। उससे 3 गुण प्रकट हुए, सत्व, रज और तम। सत्व से देवता, रज से 5 तत्व और तम से 5 भूत उत्पन्न हुए। फिर इंद्र और अन्य देवता बने और मनुष्य का शरीर रचा गया। हर अंग का एक अधिष्ठाता देवता है, जैसे नेत्रों के देवता सूर्य, नाक के अश्विनी कुमार और जीवा के वरुण देवता। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा रूप से सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप से उसका पालन करते हैं और महादेव रूप से संहार करते हैं। परंतु याद रखो, जैसे स्वप्न के दुख जागने पर मिट जाते हैं, वैसे ही लोक परलोक के दुख हरि भजन से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हरि का स्मरण ही जीव को भवसागर से पार कराता है। दोस्तों, इस कथा में हमें यही शिक्षा मिलती है, संसार में चाहे कितने भी दुख क्यों ना हो, यदि हम हरि भजन करें तो माया के जाल से मुक्त हो सकते हैं। क्या आप रोज हरि नाम का स्मरण करते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखें। मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि विदुर जी जैसे ज्ञानी भी प्रश्न पूछते हैं, यानी ज्ञान का असली मार्ग प्रश्न और जिज्ञासा से ही शुरू होता है। और मैत्रेय जी ने कितनी सुंदर उपमा दी कोयमे के कीड़े की।
जिससे हम समझ सकते हैं कि अपने ही कर्मों के जाल में कैसे फंस जाते हैं। तो यह थी कथा स्कंद तीसरे के अध्याय 6 और 7 की। अगली कथा में हम और भी अद्भुत रहस्य जानेंगे। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।